आज हम प्रवेश कर रहे हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। यह मंडल मुख्य रूप से ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। यहाँ अग्नि, इंद्र, उषा, सूर्य और अश्विन देवताओं की महिमा का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह मंडल जीवन, धर्म, तप, शक्ति, प्रकृति और समाज सबका सार बताता है। आइए आरंभ करते हैं यह पवित्र यात्रा। भाग 1, ऋषि विश्वामित्र का परिचय। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, लेकिन सत्य, तप, धर्म और ज्ञान की खोज ने उन्हें ऋषि बना दिया। उन्होंने साधना, प्रयास और सत्य के मार्ग पर चलकर अद्भुत शक्ति प्राप्त की। उनके मंत्र बताते हैं मन की दृढ़ता कैसी होती है, तपस्या कैसे जीवन बदल देती है, शक्ति और शांति का संतुलन कैसा होना चाहिए। ऋग्वेद का तीसरा मंडल उन्हीं की दिव्य दृष्टि का परिणाम है। भाग 2, अग्नि की महिमा। मंडल की शुरुआत अग्नि देव की स्तुति से होती है। अग्नि यहाँ केवल जलने वाली आग नहीं है। अग्नि का अर्थ है सत्य का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति, कर्म की ऊर्जा, परिवार और समाज की रक्षा, देवताओं से मानव को जोड़ने वाला माध्यम। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं अग्नि वह है जो अंधकार को हटाती है और मनुष्य के भीतर जागरण लाती है। अग्नि को घर में सदैव जलाए रखने का अर्थ है अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने कर्म को सदा पवित्र रखना। अग्नि वह शक्ति है जो मन को रास्ता दिखाती है, परिवार में एकता लाती है, जीवन में अनुशासन दृढ़ करती है। अग्नि मनुष्य को आलस्य, भ्रम और डर से बाहर निकालती है। वह कहती है जागो, आगे बढ़ो, सत्य पर चलो। भाग 3, इंद्रदेव की महिमा। मंडल 3 में इंद्र का वर्णन अत्यंत वीरतापूर्ण है। इंद्र वज्र धारण करते हैं। उन्होंने दैत्यवृत्र को परास्त किया, जिससे वर्षा हुई और धरती पर जीवन फला फूला। इंद्र शक्ति के देवता, विजय के दाता, शत्रुओं का नाश करने वाले, बादलों से जल बरसाने वाले, योद्धाओं की रक्षा करने वाले। ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि शक्ति बिना धर्म अधूरी है और धर्म बिना शक्ति कमजोर। इंद्र मनुष्य को सिखाते हैं डर से लड़ना, कठिनाइयों का सामना करना, सत्य के लिए खड़ा होना, अपने कर्तव्य का पालन करना। उनके मंत्र राजा, योद्धा और सामान्य मनुष्य सभी को साहस प्रदान करते हैं। भाग 4, उषा, सूर्य और अश्विन देव। उषा प्रातःकाल का प्रतीक है। यह आशा, नई शुरुआत और प्रकाश का चिन्ह है। हर सुबह उषा हमें संदेश देती है जो बीत गया उसे छोड़ो, आज से फिर शुरुआत करो। सूर्य अंधकार के शत्रु हैं। यह सत्य, धर्म और स्पष्टता के देवता हैं। सूर्य बताते हैं जीवन में प्रकाश ही प्रगति का मार्ग है। अश्विन देव ये गति, स्वास्थ्य और आयु के संरक्षक हैं। ये बताते हैं जीवन में संतुलन जरूरी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तेजी तभी अच्छी है जब उसमें संयम हो। इन सभी देवताओं का वर्णन यह बताता है कि मानव जीवन प्रकृति से अलग नहीं है। प्रकृति ही जीवन है। भाग 5, राज्य, समाज और धर्म। मंडल 3 में शासन व्यवस्था का भी वर्णन है। विश्वामित्र बताते हैं राजा न्यायप्रिय हो, प्रजा की रक्षा करे, सैनिक अनुशासित हो,
युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए हो। राज्य का धन नेचर और एग्रीकल्चर हो। जल, भूमि, पशु सबका समान हो। यह दिखाता है कि वैदिक समाज अत्यंत व्यवस्थित था। राजधर्म केवल शासन नहीं था। समाज, प्रकृति और धर्म तीनों की रक्षा करना ही राजधर्म था। भाग 6 वर्षा, कृषि और संपन्नता। इंद्र और अन्य देवताओं से वर्षा की प्रार्थनाएं मिलती हैं। वर्षा को जीवन का अमृत कहा गया है। विश्वामित्र बताते हैं, खेत तभी उगेंगे जब वर्षा होगी। वर्षा तभी होगी जब प्रकृति सुरक्षित होगी। पशु और भूमि दोनों मनुष्य के धन हैं। धरती को माता कहकर पुकारा गया है। यह बताता है कि वैदिक समाज प्रकृति को पूजनीय मानता था। भाग 7 मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। मंडल 3 का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहरा है। विश्वामित्र कहते हैं, मन साफ हो, वाणी सत्य हो, कर्म पवित्र हो, तप नियमित हो। जब मन में द्वेष, क्रोध और भ्रम होता है तो जीवन अधूरा रह जाता है। जब वाणी असत्य होती है तो संबंध टूट जाते हैं। और जब कर्म अधर्म पर आधारित होते हैं तो समाज अस्थिर हो जाता है। ऋषि बार बार कहते हैं, सत्य ही वह अग्नि है जो मनुष्य को देवत्व देती है। भाग 8 विश्वामित्र का आदर्श चरित्र। विश्वामित्र बताते हैं, मनुष्य अपनी मेहनत और तप से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जन्म नहीं, कर्म महानता का आधार है। शक्ति और नम्रता साथ साथ होनी चाहिए। धर्म और सत्य जीवन की नींव है। उनकी साधना यह संदेश देती है, मनुष्य छोटा नहीं है, उसकी सोच छोटी होती है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। भाग 9 जीवन के लिए 7 सीख। 1 असत्य की अग्नि भीतर जगाए रखें। 2 हर दिन नई शुरुआत करें, उषा। 3 स्वास्थ्य और संतुलन महत्व रखते हैं, अश्विन। 4 अंधकार से मत डरें, प्रकाश जरूर उगेगा, सूर्य। 5 साहस से कठिनाइयों को हराएं, इंद्र। 6 प्रकृति का सम्मान करें। 7 मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। मित्रों, यह था ऋग्वेद मंडल 3 का विस्तृत और सरल सार। ऋषि विश्वामित्र के मंत्र आज भी जीवन के हर पहलू को दिशा देते हैं। धन्यवाद। सत्य के मार्ग पर चलिए, प्रकाश में रहिए।